एग्जाम्स में सारी चीजों की परमिशन हो, यानी सारे स्टडी मटेरियल्स, नोट्स, बुक्स, नोटबुक्स। तो अब जिनको डर लग रहा है, दिमाग का यूज नहीं करना चाहते वो, या फिर वो नहीं करते हैं, है ना, इसी बहाने बुक्स भी पढ़ लोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल चैनल ऑफ फिजिक्स मिस। मैं नदीम, आपका मेंटर एडुकेटर। गाइस, अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आप एग्जाम्स देने जा रहे हो और एग्जाम्स में सारी चीजों की परमिशन हो, यानी सारे स्टडी मटेरियल्स, नोट्स, बुक्स, नोटबुक्स, आप सब कुछ ले जा सकते हो एग्जाम्स देने के लिए। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन फ्यूचर में शायद आपको ऐसे ही एग्जाम्स देने पड़े, बिकॉज सीबीएसई लेकर आ गया है ओपन बुक एग्जामिनेशन। देखो क्या है ओपन बुक एग्जामिनेशन, क्या नहीं है, सब डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। क्या इंपैक्ट्स हैं इसके, कब से शुरू होने वाला है, सीबीएसई कौन कौन से क्लास आने वाले हैं, सारी डिटेल्स इस वीडियो में होंगी। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ओपन बुक एग्जामिनेशन है क्यों और क्यों लाया गया है। तो है क्या ये वो ओपन बुक एग्जामिनेशन? ओपन बुक एग्जामिनेशन बेसिकली आपकी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, यानी कि आप सिंपल ये बोल सकते हो कि आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसे एनालाइज करने के लिए, उसे टेस्ट करने के लिए ये लिए जाएंगे। अब इसमें आपको पहले से ही स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि जो आप यूज करने वाले हो टेक्स्ट मटेरियल, दैट विल बी प्रोवाइडेड इन एडवांस। मतलब एक दो महीने पहले ही, एक महीने पहले ही, हाँ 4 महीने का बोला गया, पहले ही आपको दे दी जाएगी। स्टूडेंट्स को ये अलाउड होगा कि वो लेकर आ सकते हैं अपने नोट्स, टेक्स्ट बुक्स व्हाइल आंसरिंग क्वेश्चन। अब इसमें दो चीजें हैं। अब ये ओपन बुक एग्जामिनेशन में ये क्लियरली नहीं बताया गया है, इट में भी पॉसिबल कि पहले से जो टेक्स्ट, जो नोट्स आपको प्रोवाइड करे सीबीएसई वही लेकर आना है, या फिर आपको खुद के नोट्स भी आप ला सकते हो। ये अभी डिसाइड होना बाकी है, फिर आपको जैसे आगे ये इंप्लीमेंट होता है तो आपको बताया जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया ओपन बुक एग्जामिनेशन है क्या। इट्स अ काइंड ऑफ एग्जामिनेशन मेनली टू चेक योर, टू टेस्ट योर स्किल, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को टेस्ट करने के लिए है। और आपको ये अलाउड होगा कि अपने नोट्स वगैरह आप ले जा सकते हो, वो खोल के मजे से आप लिख सकते हो। पर आगे क्या है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है आइडिया, क्या होने वाला है इसमें। तो देख लो यहां पे सबसे पहले कि ये ओटबा यानी कि ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट होगा। ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट मतलब कि आपके जो भी नोट्स वगैरह होंगे आप उसे खोल कर लिख सकते हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट है, फिलहाल ये अभी लागू नहीं हुआ है, अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। वैसे इंडिया में ये नया नहीं है, पहले भी सीबीएसई लेकर आया था, लेकिन उस वक्त नेगेटिव फीडबैक के कारण इसे रोल आउट नहीं किया गया। तो यहां पर क्या क्या होंगे, ये पायलट प्रोजेक्ट पर अभी चलाए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट मतलब कि अभी ये बेसिकली टेस्ट के लिए चलाए जाएंगे, क्या इसका फीडबैक आता है, फिर आगे इसे रोल आउट किया जाएगा। क्लास 9 से 12 के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलेगा। अब ये नवंबर से दिसंबर के महीने में ये टेस्ट करवाए जाने वाले हैं अभी, ठीक है। कुछ स्कूल्स को चूज किया गया है, सिलेक्ट किया गया है, उन्हीं स्कूल्स में ये चीजें करवाई जाएंगे। इसका एम क्या होगा, जैसे मैंने बताया, आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को चेक करने के लिए कि आपके थिंकिंग स्किल्स, थिंकिंग पावर कितना है, कितना आप सोच सकते हैं, कितना आपके अंदर क्रिएटिविटी बेसिकली है आपके अंदर में। रोट लर्निंग को खत्म करने का एक तरीका है। बेसिकली आप क्या करते हो, आंसर्स याद कर गए, अंदर के बुक्स के सारे पॉइंट्स रट गए, आपने जाकर आंसर्स लिख दिया। लेकिन यहां पर आपको वैसा नहीं होगा, आपके पास आंसर्स होंगे भी तो शायद आप नहीं लिख पाएंगे, बिकॉज आपको वहां पर थोड़ा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। तो अब जिनको डर लग रहा है, दिमाग का यूज नहीं करना चाहते वो, या फिर वो नहीं करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। चलो, अब आपका सबसे पसंदीदा सवाल, क्या ये इजी है? क्या ये इजी है? तो आंसर है नहीं, ये इतना इजी नहीं होगा जैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल होता है ना कि आंसर याद करके लिख दिया, उतना इजी नहीं होने वाला है। बिकॉज जैसे मैंने बताया ना, बुक्स भी होंगे आपके पास, नोटबुक्स भी होंगे, स्टडी मटेरियल भी होगा, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी वहां पर दिखाई जाएगी। बेसिकली आपकी क्रिएटिविटी वहां पर झलकेगी, कितना आप क्रिएट कर सकते हो सकता है कि टॉपिक हो लेकिन वो आंसर्स वहां नहीं मिले, डेफिनेशंस डायरेक्टली वहां पर नहीं मिलेगा। डिजाइन टू टेस्ट, जैसे मैंने बताया कि बियॉन्ड फैक्ट्स एंड डेफिनेशंस, सिर्फ फैक्ट्स, डेफिनेशंस, डेटा पर बात नहीं होगी वहां पर कुछ आपको अपने इनपुट्स देने होंगे इसमें, शायद आपके आंसर्स मिले ही नहीं उसमें। तो ये इतना इजियर नहीं होने वाला है, तो ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। अगर आने वाले के वक्त में ये इंप्लीमेंट हो जाता है सबके लिए, तो शायद ये इतना आसान भी नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो। तो वैसे तो कोई नहीं, आपके लिए ही बेहतर है, आपके लिए बेहतर है। उससे क्या होगा कि आप पढ़ने लगोगे, आप बुक्स पढ़ोगे, है ना, इसी बहाने बुक्स भी पढ़ लोगे। बुक्स, वैसे तो बुक्स पढ़ते नहीं हो आप लोग। चलो, अब इसके प्रोस एंड कॉन्स की बात करते हैं। प्रोस मतलब इसके फायदे क्या होंगे। देखो, फायदा मेरे अकॉर्डिंगली क्या क्या होने वाला है, आपके प्रेशर्स कम हो जाएंगे। बच्चों में प्रेशर होता है ना, एग्जाम्स आने वाले हैं, एग्जाम्स आने वाले, देख एक साइकोलॉजिकली प्रेशर आपके अंदर बिल्डअप होता है कि आपने पढ़ा नहीं है, आपको याद नहीं है चीजें, तो एक प्रेशर तो कम होने वाला है। प्रेशर क्यों कम हो जाएगा, आपको पता है कि चलो ओपन बुक एग्जामिनेशन है, हमें अपने क्रिएटिविटी से चीजें बनानी है, अपने सोच कर कुछ चीजें लिखनी होंगी, हमारा सोच दिखाना है वहां पे, तो प्रेशर कम होने वाला है। आपके डीप अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करेगा। जैसे मैंने शुरू में बताया, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी कि आपके माइंड की थोड़ी एक्सरसाइज होने वाली है
ठीक है यहाँ पर, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग। वही चीजें हैं आपकी सोचने की, जो क्रिटिकल सोच है ना आपकी, बेसिकली थोड़ा सा हट के सोचने वाली, वो स्किल को भी ये बढ़ाने वाला है। ये इसके प्रोज थे एज पर जो मेरे बेसिकली आइडियाज हैं। आप अपने आइडियाज भी दे सकते हैं कि क्या इसके प्रोज को एंड कॉन्स होने वाले हैं। आपको क्या लगता है वो भी आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको क्या लगता है, इसके फायदे हैं या नुकसान है। ठीक है, बताना जरूर। चलो कॉन्स की बात कर लेते हैं। इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? देखो, एक नुकसान तो ये टाइम मैनेजमेंट। कई बार ऐसा होता है ना कि चीट करने के चक्कर, एग्जाम्स में चीटिंग करने के चक्कर में टाइम पास हो जाता है, पता ही नहीं चलता, कई सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। वैसा ही कुछ होने वाला है। आप तो बुक के चक्कर में पड़े रहोगे, नोट्स के चक्कर में पड़े रहोगे, आपको नोट्स देख के आंसर्स ढूंढने हैं। इस ढूंढने के क्रम में आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाएगा, आपके आंसर्स छूट जाएंगे। इसका एक थोड़ा सा यहाँ पर डर है, रिस्क है। रिस्क ऑफ डिपेंडेंस भी यहाँ पर आपको बढ़ने वाला है। रिस्क ऑफ डिपेंडेंस मतलब हम में से मोस्टली स्टूडेंट्स विल बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन नोट्स, रिसोर्सेज, उन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो यहां पर वही चीजें लिखी गई हैं कि रिस्क ऑफ डिपेंडेंस हमारा बढ़ जाएगा। हमें तो नोट्स मिलेंगे ही, हमें तो नोट्स जो मिला है उनसे ही लिखना है, बुक से ही आंसर्स देने हैं। शायद यहां पर डिपेंडेंस थोड़ा बढ़ जाएगा, रिस्क है। ऐसा क्या होगा ये तो बाद की चीजें हैं, अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है। टाइम मैनेजमेंट में शायद प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये दो आपको कॉन्स यहां पर मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा अपडेट था। आपकी क्या राय है आप मुझे बताएंगे। तो अभी तक मैंने क्या चीजें बताई हैं आपके ऊपर समराइज कर देता हूं। अभी पायलट प्रोजेक्ट पर सीबीएसई चलाने वाला है ओपन बुक टेस्ट असेसमेंट, बेसिकली कुछ स्कूल्स के लिए। नवंबर दिसंबर में 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक ये चलेंगे। मैथ्स साइंस के लिए मोस्टली चलाए जाएंगे आपको। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है वो सब आ जाएंगी चीजें। ठीक है, अगर ये सक्सेसफुल होता है और इसके रिजल्ट्स फीडबैक्स अच्छे आते हैं तो ये आगे के लिए कंटिन्यू किया जाएगा और सारे स्कूल्स में सीबीएसई लागू कर देगा। तो आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो? अच्छा, ये फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है आपके लिए, या फिर आपके लिए इजी होगा या फिर डिफिकल्ट होगा? आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेशन, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। अगर आप किसी भी ग्रेड में हो, किसी भी क्लास में हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।